हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड होती क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है और इस कौन कौन सी डिजीज़ होती है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, दिस इज़ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी ग्लैंड होती है, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये लैरिंग्स के फ्रंट में और ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड and both lobes are connected by non-globular tissues called isthmus। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होती है, मतलब उसमें दो लोब्स होती हैं और जो दोनों लोब्स कनेक्टेड होती हैं वो isthmus से कनेक्टेड होती हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इट इज़ डक्टलेस ग्लैंड, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है। इट हैव टू लोब्स, जैसे पहले बताया, इसमें दो लोब्स होती है, एक राइट लोब होती है और एक ये लेफ्ट लोब होती है। इसका शेप लाइक बटरफ्लाई, इसका शेप बटरफ्लाई जैसा होता है और इसका वेट अबाउट 15 to 20 ग्राम होता है और लेंथ अबाउट 5 सेंटीमीटर, विड्थ अबाउट 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इतना अच्छा नहीं है, बस समझने के लिए है। ये देखिए, इसका जो बाइलोब, ये दोनों लोब कनेक्ट हैं तो ये इस्थमस से कनेक्ट है और इसके फ्रंट में ये लैरिंग्स और ये नीचे ट्रैकिया। अब आगे देखते हैं, ये थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक T3 हार्मोन सिक्रीट होता है और एक T4 और एक कैल्सिटोनिन। ये दोनों, जो T3 और T4 सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल इन थायराइड ग्लैंड और कैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल आल्सो कॉल्ड सी सेल, जिसको T3 एंड T4 की बोलते हैं। इसमें ट्रायो मतलब 3 आयोडीन और इसमें T4 मतलब टेट्रा 4 आयोडीन। इसकी नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। T3 की जो नॉर्मल रेंज होती है 100 to 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। T4 का थायरोक्सिन का 4.5 to 11.5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट देखते हैं इसके फंक्शंस। थायराइड ग्लैंड के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। इट इज़ स्टिमुलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कंट्रोलिंग हार्ट मसल, डाइजेस्टिव फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड बोन मेंटेनेंस, ये बोन मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, डाइजेस्टिव फंक्शन में हेल्प करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में करता है और हार्ट मसल्स में करता है। तो थायरोक्सिन एक्सेलरेट्स द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। हार्मोन आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है। अगर ये हाइपर सिक्रेशन होता है, जब हाइपर सिक्रेशन होता है तो उस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। और उसमें कौन सा डिजीज़ आती है, ग्रेस डिजीज़। ग्रेस डिजीज़ में क्या होता है, इसमें एक्सोप्थेल्मिक, इसमें मतलब आई लार्जमेंट, आंखें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। एबनॉर्मल प्रोटीन फॉर्मेशन एबनॉर्मल हो जाता है। मोर इंक्रीज ऑफ BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट, हाइपो सिक्रेशन। हाइपो मतलब कम, उसका जो T3 और T4 का सिक्रेशन जब कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसमें कौन सी डिजीज आती है, क्रिटिनिज्म, ये कंजेनाइटल डिजीज होती है। कंजेनाइटल मतलब जो जन्मजात होती है। इसमें और क्या होता है, स्किन रफ हो जाती है, पीलापन पड़ जाता है और ड्राई हो जाता है और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है, रिंकल्ड। चाइल्ड ग्रोथ इज स्टंट एंड बिकम फैटी। नेक्स्ट, ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है, इलार्जमेंट ऑफ नेक, गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है। इंक्रीज वेट, इसमें वेट बढ़ने लगता है। मोर डिपोजिशन फैट, फैट बहुत ज़्यादा जम जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मिक्सोडिमा, इट मीन्स पफिंग ऑफ स्किन, स्किन फूल जाती है। रिड्यूस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रिड्यूस ऑफ मेटाबॉलिज्म। आई होप आप लोग को थायराइड ग्लैंड समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।